अब देखिए ये क्वेश्चन की अगर हम बात कराएं तो क्वेश्चन यहाँ पर हमको पेयर ऑफ इक्वेशन बनाना है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि चैप्टर से ये स्पष्ट है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो पहले बोल रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। मतलब कुछ प्रॉब्लम दिए गए हैं, वहां से हमको क्या करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पता करना है। उसके बाद और क्या काम करना है, एंड फाइंड दियर सोल्यूशन। मतलब आपको सोल्यूशन भी पता करना है। पहले तो लीनियर इक्वेशन बनाना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसके बाद सोल्यूशन भी पता करना है, और तीसरी बात भी जोड़ दिया है। तीसरी बात यह है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से होना चाहिए। यहाँ पर ये नहीं कि आप कोई भी मेथड लगा दो, एलिमिनेशन लगा दो या कुछ लगा दो, ये नहीं होगा। या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी एक सोल्यूशन निकलता है। ना तो क्रॉस से सॉल्व कराना है, ना तो एलिमिनेशन से, सिर्फ और सिर्फ किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। पहले पेयर बनाना है लीनियर इक्वेशन का, उसके बाद में सॉल्व कराना है, और किस मेथड से सॉल्व कराना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। चलिए इस क्वेश्चन को शुरू, इसका पार्ट 1 है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। ऐसा क्वेश्चन फाइंड देम। ऐसा क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछा जाता है और यहाँ भी पूछा जाता है। कोई भी कंपटीशन अगर आप उठा के देखोगे उसका बुकलेट, तो वहां पर आया रहता है इस टाइप का सवाल। तो इसलिए ऐसा क्वेश्चन अगर आप आज सीख लोगे तो फिर लाइफ आपको हेल्प करेगा। देखिए जैसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, मतलब दो नंबर हैं, उनके बीच में डिफरेंस कितने का है, अंतर कितने का है, 26 का है। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। और दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है कि वन नंबर मतलब एक नंबर जो है वो 3 गुना है दूसरे वाले नंबर का। तो फाइंड देम, तो दोनों नंबर का पता लगाना है। लेट टू नंबर्स be x and y respectively where एक को मानना है, क्योंकि बड़ा तो हम यहाँ पर लिख लेंगे where y इज ग्रेटर देन x। मतलब y जो है वो बड़ा है, बड़ा वाला नंबर y मान रहे हैं, छोटा वाले नंबर को x मान रहे हैं, और बड़ा वाला नंबर क्या है, 3 गुना है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट में क्या बोल रहा है हमको, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। टू नंबर्स इज 26, मतलब डिफरेंस दोनों नंबर के बीच में कितना है, 26 है। हैं? तो यहां पर क्या लिख देंगे, y माइनस एक्स, क्योंकि बड़ा वाला नंबर हम मान लिए कि y बड़ा है। लेट टू नंबर्स बी x एंड y रेस्पेक्टिवली वेयर y इज ग्रेटर देन x। तो बड़े वाले में से छोटा वाला जब घटाएंगे कितना आना चाहिए हमको, 26 आना चाहिए, क्योंकि बोल रहा है कि दोनों नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितना है, 26। एक क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। एक लीनियर इक्वेशन हमको मिल गई। अब दूसरा वाला कैसे मिलेगा, हैं? अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकंड, अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकंड, ठीक है। कंडीशन सेकंड में क्या बोल रहा है, वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर। तो अब चूंकि जो बड़ा वाला नंबर है वही तो 3 गुना होगा या 3 टाइम्स होगा दूसरे के। तो यहां पर लिख देंगे y इज इक्वल टू 3x, मतलब x में जब हम 3 का गुणा कराते हैं तब वो जाके y के बराबर हो रहा है, क्योंकि ये 3 गुना है y। और ये पहले से मान की चूंकि चल रहा है कि बड़ा वाला नंबर y और इसमें कौन सा वाला बड़ा नंबर है, y है। तो y ही तो 3 गुना होगा। जैसे मान लीजिए कोई 10 है कोई 30 है, तो जब 10 में 3 से गुणा कराएंगे तब 30 के बराबर होगा। ये भी बोल सकते हैं कि 30 जो है वो 10 का 3 गुना है। तो वही बात यहाँ पर सोच के चलिए अपने मन में, है कि y इज ग्रेटर देन x है, तो y क्योंकि बड़ा नंबर है तो जब x में 3 से गुणा कराया तो y के बराबर हो जा रहा है। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करना है हमको, पुट द वैल्यू ऑफ
पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो हमको क्या मिल जाएगा, y की वैल्यू फर्स्ट में, मतलब यहां से इक्वेशन सेकंड की वैल्यू जो है फर्स्ट में रखना है। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो y इज इक्वल टू 3x है, तो यहां पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3x और फिर माइनस का x हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो गया 26, तो 3x माइनस x मतलब 2x, तो यहां से 2x इज इक्वल टू 26, x की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई, x हमको पता चल गया कितना है 13 है, सो y इज इक्वल टू 3x है, y इज इक्वल टू 3x, तो यहां से y x चूंकि पता है हमको कितना है 13, तो यहाँ कितना हो गया 39, एक नंबर हमारा 39 है, दूसरा नंबर कितना है 13 है। अब अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो इसी क्वेश्चन में रख के देखिए कि जो हमने निकाला वो क्या है, सही है। पहला कंडीशन क्या बोला, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, 39 में से 13 घटाइए कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई करता है। जो दूसरा कंडीशन बोल रहा है एक नंबर दूसरे वाले नंबर का 3 गुना है, तो एक नंबर 39 है, 13 का टेबल पढ़िए 3 टाइम, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26 और फिर 13 3 जा कितना होता है 39, तो 3 गुना इस वाले नंबर का ये नंबर 3 गुना है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं। एक नंबर 13 आएगा, दूसरा नंबर कितना आएगा 39 आएगा। तो इसी तरीके के बाकी भी क्वेश्चन करने होंगे, लेकिन इससे पहले भी हम आपको थोड़ा सा बेस बता देते हैं। अगर कहीं भी किसी क्वेश्चन में बोलेगा एगो, जैसे आगे क्वेश्चन इस टाइप के मिल सकते हैं, जैसे बोलेगा मेरा उम्र मेरे बेटे का उम्र का 3 गुना है, या बोलेगा 10 साल पहले 10 ईयर एगो। अगर कहीं बोल रहा है किसी की एज इस समय x है, अगर ये बोल रहा है कि 10 ईयर एगो मतलब 10 साल पहले इसकी एज कितनी रही होगी, तो x माइनस 10 हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि अगर आप कोई भी बच्चा इस समय का 15 ईयर का है और पूछा जाए कि 10 ईयर एगो या 10 ईयर बिफोर तुम्हारी एज कितनी थी, तो अगर 15 है तो 10 माइनस कर देगा 15 में से, यानी 5 ईयर का रहा होगा। और अगर आफ्टर कहीं बोल देगा मान लिया 10 ईयर आफ्टर, तो क्या हो जाएगा, मान लिया x का अभी है कोई बच्चा, तो x प्लस 10 हो जाएगा, इसी में 10 जोड़ दिया। कोई पूछे कि 15 साल अगर आपकी उम्र है तो 10 साल बाद आपकी उम्र कितनी हो जाएगी, तो यही तो करेंगे 15 में 10 जोड़ देंगे, तो आफ्टर की बात आएगी तो जुड़ेगी और एगो की बात आएगी तो घटेगी। जो प्रेजेंट एज है ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट एज। मान लीजिए प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट में अगर बिफोर या एगो की बात आ रही है तो माइनस होना है, और अगर आफ्टर की बात आ रही है तो क्या हो जाएगा प्लस होना है प्रेजेंट में।